बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट व्लॉग लेकर आए हैं। बहुत ही कुछ टची सा व्लॉग है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी कह सकते हैं, सियासत के ऊपर भी है। अ, अमूमन देखा ये गया है कि हर शख्स अपनी फैमिली के बारे में बड़ा जज़्बाती होता है, बड़ा कॉन्शियस होता है, सेंसिटिव होता है। खान साहब भी बहुत जज़्बाती हैं अपनी फैमिली को लेके, अपनी बहनों को लेके, अपनी अहलिया को लेके। अब इस वक़्त खबरें ये हैं कि उनकी अहलिया के ऊपर बड़े केसेस बनाए जा रहे हैं और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाए। खान साहब ये बात कभी भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, जब वो जेल में थे ज़मान पार्क में, उस वक़्त भी वो बहुत कोशिश करते थे कि उनकी अहलिया सामने ना आए, मीडिया के सामने भी ज़्यादा पेश ना हो, क्योंकि वो हाउसवाइफ़ किस्म की औरत हैं और वो काफ़ी मज़हबी रुझानात भी रखती हैं, जैसा कि उनका मानना है और वो कहते भी हैं, और वो पापर्दा खातून भी हैं। अदालतों में जब पेश हुई हैं, उस वक़्त भी हमने मनाज़िर देखे कि वो पर्दा लगाया गया, फिर वो अदालतों में पेश हुईं। अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है और ये खान साहब को किस हद तक तोड़ने की कोशिश हो सकती है? खान साहब को ये तोड़ने की नहीं, खान साहब को ब्लास्ट करने की कोशिश हो सकती है। फट पड़ेंगे, इसके बाद तो वो नहीं संभाले जाएंगे किसी से भी। और ये जितनी भी अब तक का, जैसे कहते हैं ना, माहौल में चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं, वो एक हद तक, काफी हद तक कामयाबी हुई है। माहौल में थोड़े सा टेम्परेचर डाउन हुआ है। और आने वाले वक्त में एक बात तो समझ लें, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी जो उनकी फॉलोइंग है उसको कोई और ऑपरेट कर सके। और वो जेन्युइन है, वो कोई फेक नहीं है, या कहीं हिलने नहीं लगी, या वो कहीं स्विच नहीं हो सकती। तो उसको तो सिर्फ इमरान खान ही ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर इमरान खान जैसे कहते हैं कि अभी इसके बाद उनको इस तरह का कोई, जैसे कहते हैं, पुश किया गया, तो वो तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जानबूझ के मुल्क को या एक बहुत बड़ी उसको टर्मोइल में धकेलने की कोशिश होगी, और जो कि जेन्युइन नहीं है। हाँ, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब का जो करैक्टर है माजी का, और जो बर्थ चार्ट में भी उनके एक्वेरियन का टच लगता है, बदला लेने में तो अल्लाह माफ करे, और शैतानगी में भी अल्लाह माफ करे। और ये याद रखें, जब भी किसी का एक्वेरियस का आ जाता है जरा सा भी टच, तो बस फिर समझ लिया करें कि कानों को हाथ लगा लें, बदले में भी, चालों में भी, चालबाजी में भी। हाँ, अल्लाह बस इनको, अब अल्लाह का बंदा रखे तो रखे, जब ये अपनी आई पे आ जाए तो फिर कोई हद नहीं छोड़ते। तो उस हिसाब से अगर नवाज शरीफ साहब ने इस हद तक बटन दबाया अपनी बेटी के बिल्कुल। बदले में, अपनी बेटी के बदले में, जो कि ये जानते हैं कि इमरान खान शायद इन सारी चीजों में उस तरीके से ऑन बोर्ड नहीं थे, ये बेहतर जानते हैं। करने वालों ने किया है, उनको अगर नहीं करेंगे और इधर सारा कुछ पुश करेंगे, या इधर बदले उतारने की कोशिश करेंगे, तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का रिएक्शन है। क्योंकि आगे तो माहौल में एक मफाहमत की फिजा चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो चाहिए, तो सारी पार्टीज में एक मफाहमत की फिजा चाहिए, ताकि कोई इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली हम स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन हो सके। लेकिन अगर इस तरह की कोई हरकत हो गई, तो खान साहब को तोड़ा नहीं जा सकता। खान साहब को, जैसे कहते हैं ना, कि मजीद ये फिर उभार देंगे, और फिर कुछ अच्छा नहीं होगा। दिन ब दिन हालात, एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में मजीद बुरे होंगे। को खान साहब टलने टुलने वाले तो है नहीं, या उस पे वो होने वाले तो है नहीं। जिसके पीछे इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग हो उसकी, और जेन्युइन हो, तो वो बंदा भला क्यों कंप्रोमाइज करने लगा है। हालात है, बस ठीक है, जेल में टिक गए, या निकल आए तो निकल आए। मतलब वो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में है। बिल्कुल और ठीक है। बुशरा बीबी के ये चांस जरूर है, क्योंकि दो बातें हैं। नवाज शरीफ साहब की माजी बताता है कि वो इस हद तक जा सकते हैं, और दूसरा प्लानिटरी इम्पैक्ट्स भी ये इंडिकेट करते थे कि ये शायद गिरफ्तार हो जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटी उनकी कमीनगी से और इनकी अपनी फोरकास्ट से, दोनों अंदाज से ही ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अलीमा खान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, जो खान साहब की हमशीरा हैं, और कि उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, आपका इल्म क्या कहता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, उनकी वो पॉलिटिक्स से अपने आप को पहले डिस्टेंस किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं।
और खोने को तो देखिए इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब आपने जैसे कहा अभी कि खान साहब को मज़ीद इश्ताल दिलाई जाएगी अगर ये चीज़ की गई, अगर ये हरकत की गई उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया। आपको याद होगा जब खान साहब ज़मान पार्क में रह रहे थे तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में लाहौर पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा था, काफ़ी तोड़-फोड़ भी की थी। उनकी अहलिया घर पे अकेली थी। जिसके बाद उन्होंने एक बहुत शदीद गुस्से वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने और संगीन उस पे खदशात का इज़हार भी किया था कि वो घर पे मेरी अहलिया अकेली हैं और पुलिस इस तरह कैसे मेरे घर में तोड़कर दरवाज़े और इस तरह दाखिल हो सकती है। और बहुत गुस्से में थे वो कि उनकी क्योंकि वो बहुत इस मामले में बड़े पर्सनल हो जाते हैं कि अगर उनकी फैमिली को बीच में लाया जाए। अब दोबारा से कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी फैमिली को और अहलिया को उठा के जेल में डाल दिया जाए। तो आप जिस खतरे की निशानदेही कर रहे हैं, क्या इस पे क्या खान साहब तो जेल में कैद हैं, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या हो मतलब खान साहब फिर कोई डील की तरफ चले जाएँगे या उनकी कंडीशंस मान लेंगे या क्या करेंगे? देखिए अभी खान साहब ने ना जैसे कहते हैं ना अपना वो एक स्ट्रेटेजिक मूव ये लिया है कि अभी फिलहाल होल्ड कर दिया हर चीज को, वट वो जेल में है, क्योंकि अभी भी लोग उनके लोग जाहिर बात है पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, सब कुछ है। अगर जेल से वो एक ही वकील के हाथ पैगाम भेज देते हैं किसी भी किस्म का, तो आपको क्या लगता है कि आगे उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा? समझ रहे हैं? अभी भी उनकी वॉइस रोज सुबह शाम लोग सुनते हैं, उसको इंतजार में होते हैं खबर के, कान उनके इधर लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि खान साहब का कोई पैगाम अपने पार्टी वर्कर्स या उनके लिए फॉलोअर्स के लिए वो मैटर ही नहीं करेगा? तो ये जानबूझ के मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा कि अगर इस तरीके से उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया गया और सारे मैटर्स। और आज एक और क्लैरिटी दे दूं, ये अमूमन वो उसमें कल मैं सुन रहा था, खबर बनाई जा रही थी कि भाई इतने अरब के असासे थे और इतने हो गए। तो भाई जिसका प्लॉट पहले 50 लाख का था, जब डॉलर 160 का था जब उसको आज में मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपया डी वैल्यू हुआ, तो रुपया का कद बढ़ गया ना। जैसे एफबीआर कहा करता था ना कि हमारा जी हुजम जो है ना टैक्स रेवेन्यू का बहुत बढ़ गया है। तो मैं कहता था ये यार, एक 100 रुपए पे तुम लोग जीएसटी 16 रुपए लेते थे, जब वही चीज 200 की हुई तो 32 रुपए हो गया ना। और वही चीज जब 300 की हुई तो 3 गुना बढ़ गया ना, 48 हो गया। तो भाई साहब 48, यानी कि अब वो कहें कि जी हम जो 16 रुपए का भी टैक्स इकट्ठा किया करते थे, अब हमने 48 रुपए कर लिया। तो वो कोई उनका कमाल नहीं है, सिर्फ महंगाई में इन्फ्लेशन इतनी आई, रुपया इतना डिवैल्यू हुआ और चीज की कीमत बढ़ गई, जिसकी वजह से वो जीएसटी बढ़ गया। इसी तरीके से वो जो असासे बढ़ाए जा रहे हैं, वो जो लिंक किया जा रहा है फरागोगी का और इस सारे उस मैटर का, तो भाई साहब वो असासे जितने भी किसी के माजी में होंगे, आप उनको जरब दोगे तो 3-4 गुना ही होंगे। और ये कौन से इतने हाजी नमाजी इधर बैठे हैं? नवाज शरीफ साहब ने भी 100-100 रुपया, 1000-1000, 10-10 हजार या वो टैक्स दिए हुए हैं रिटर्न्स में। इन लोगों ने कौन सा अपनी पूरी प्रॉपर्टियां शो कर दी थी? तो ये छोड़ दें, ये तो सारी कहानियां हैं जितनी भी इस मुल्क में हम देखते हैं और बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो ये सिर्फ लोगों को पॉइंट देना था कि ये इस पे ये ना समझ लें कि ये सारा कुछ जो है ये इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, कि जिसके भी असासे हैं छुपाए सब नहीं है। नवाज शरीफ साहब का याद नहीं है 1 लाख रुपया टैक्स दिया हुआ था 2000 पता नहीं 10-11 के असासों में, इस तरह का वो कोई गरीब केस था। आदमी है, गरीब आदमी है। गरीब आदमी, और मेरी तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई जायदाद नहीं है, मरियम मतलब नवाज़ साहबा काइंड की है ऑफ। वो। तो इसी तरीके से ये भी भाई जिसकी 1 अरब की थी वो वैसे ही इस टाइम डिवैल्यू होकर 4 अरब हो गया जी, क्योंकि वो रियल स्टेट में थी। बिल्कुल। उसामा साहब मरियम नवाज़ साहबा को तो ये भी नहीं पता उनके नाम पे मर्सिडीज़ थी, वो तो मंसूर अली खान साहब ने उनको बताया आपके टैक्स गोशवारों में ये सब जो उनको बताया जिसपे वो पानी के गिलास पीती रहीं और उनको पता चलता रहा कि उनके नाम पे क्या-क्या कुछ नहीं है। ये तो ख़ैर एक अलग बात है। फराह गोगी का आपने ज़िक्र किया, फराह गोगी का जो है वो भी नैब में केस है। आपको क्या लगता है आपका इल्म की रोशनी में कि फराह गोगी वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं? देखिए उनकी कोई रीडिंग नहीं की है सच बर्थ चार्ट की, वो आप लोग कहेंगे तो देख लेंगे किसी दिन। लेकिन ये मैंने आपको बताया ना, खान साहब के अलावा कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है।
यानी कि अब लेकिन अगर आप ये जैसे कह रहे हैं कि कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपना उमर सरफराज चीमा जो हैं वो हो गए, या अपना यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो देखें गई। एक बात समझ, परफॉर्मर्स जो है ना, अब इतनी भी दुनिया में काल नहीं पड़ गया पाकिस्तान में कि इतनी भी बांच मठी नहीं है। कुछ तो माओ ने बच्चे पैदा किए हैं, कुछ तो दूधों में असर भी होगा, कुछ तो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी साफ सुथरी गुजारी होगी, कुछ तो लोग होंगे जो अपनी आप से लड़ जाएंगे या अपनी उससे लड़ जाएंगे, अपने जैसे कहते हैं सब कुछ भी मिटा दें, मतलब मिसाल के तौर पे, लेकिन बात में मतलब बात पे अड़ जाने वाले होंगे, कुछ तो होंगे, वो चंद तो रह नहीं है ना यार, बात तो ठीक है, अक्सरियत की होती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक्त देने के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छा वीलॉग था, बहुत मजा आया। उम्मीद है आवाम को भी और लोगों को आज का वीलॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आज का वीलॉग आपको कैसा लगा। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। एक नए वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।